Okay. So, first question is what is backup? डेटा का एग्जैक्टली का राइट, डेटा का एग्जैक्टली क्यों करते हैं बैकअप? कुछ अगर हम ऑपरेशन कर रहे हैं डेटा पे और हमारा एग्जिस्टिंग जो डेटा है वो लॉस ना हो इसलिए। ओके, और रिकॉर्ड राइट, करेक्ट। एक सिचुएशन ये हो गया आपने जैसे बताया। दूसरा सिचुएशन कौन सा आता है कि अभी सपोज मेरा सर्वर क्रैश हो गया या मेरा डेटा स्टोर जो है जहाँ पे डेटा स्टोर होता है मतलब या हार्ड डिस्क मेरी क्रैश हो गई या मेरा मशीन क्रैश हो गया, जो मुझे अभी डेटा वो रिकवर वहां पे मिलने वाला नहीं है, राइट। डिस्टार्ट रिकवर जैसा आपने बताया, राइट। सो ये तो हो गए बैकअप। तो बैकअप कितने टाइप के रहते हैं? टाइप ऑफ बैकअप कौन कौन से? इंक्रीमेंटल डिफरेंशिएशन, वो इंक्रीमेंटल हो गया मतलब फुल बैकअप, सिस्टम स्टेट बैकअप और एकदम सपोर्ट, राइट। तो एक्चुअली जो देखा जाए तो 3 टाइप के बैकअप, पर उसके अंदर भी लोगों के अलग अलग बना दिए जो अपने हिसाब से बना रहे हैं। सिस्टम बैकअप मतलब पूरा सिस्टम का बैकअप होता है, उसके बाद इमेज बैकअप जो पूरा हार्ड डिस्क से इमेज लेकर बैकअप मारता है, इस टाइप बैकअप। बट एक्चुअली जो रहते हैं वो 3 टाइप के बैकअप रहते हैं। एक अपना इंक्रीमेंटल बैकअप जो डेली बैकअप लेते हो, उसके बाद डिफरेंशियल बैकअप होता है एंड जैसे जो आता है अपना फुल बैकअप, राइट। सो ओके, ये तो हो गया अपने टाइप। हम कितने तरीके से और कैसे कैसे हम डेटा को बैकअप को सॉरी बैकअप लेते हैं, हम तरीके अभी एक ये मेरा लिखा सर्वर एक्चुअली, राइट। एक तो हम लोकल बैकअप लेते हैं। हम सपोज हम बोलेंगे स्लेश डेटा नाम का फोल्डर है, तो इसको मैं क्या कहता हूँ स्लेश बैकअप नाम का मैंने फोल्डर बनाया है। जनरली मोस्टली लोग क्या करते हैं स्लेश बैकअप का वो अलग से पानी से बनाते हैं और यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करते हैं यहाँ से बैकअप लेता है और यहाँ पे पेस्ट मारता है, राइट। तो ये कैसा है अपना लोकल बैकअप हो गया। दूसरा रिमोट बैकअप आता है, राइट, जो एक अलग से ही अपना एक सर्वर रहता है या एक स्टोरेज रहता है जिसको हम क्या बोलते हैं बैकअप सर्वर बोलते हैं। वो विंडोज भी हो सकता है, लिनक्स भी हो सकता है, राइट। पूरा सर्वर बैकअप के लिए यूज होता है। हाँ, यस, पूरा बैकअप के लिए। तो ये मेरा सेंट्रलाइज बैकअप सर्वर हो जाता है। तो इसके अंदर अभी मेरे पास ये मैं लोकल ले रहा हूँ। लोकल लेने का मतलब क्या होगा, अभी मेरा यहाँ पे पूरा हार्ड डिस्क क्रैश हो गया, मैं यहाँ मेरा क्रेडिट कार्ड ही क्रैश हो गया, तब तो मेरा वो डेटा गया। डेटा ज्यादा नहीं पर एक्चुअली वो आ जाता है, बट उस टाइम में मैं ये नहीं कर पाऊंगा। उस टाइम क्या करते हैं रिमोट बैकअप लेते हैं, राइट। एंड तीसरा जो टाइप आता है आपने शायद सुना है एलटीओ करके ऐसा कुछ, तो एलटीओ टैप बैकअप, टैप बैकअप सुना है, राइट। सो एलटीओ जो रहता है वो एक्चुअली टैप बैकअप रहता है। टैप ड्राइव जो रहती है, जैसे अपने पुराने जमाने में अपना वीसीआर का आता नहीं था, कैसेट जो आता था, राइट, उसके अंदर जो रेबिंग रहती थी, ऐसे ही सेम हमें टैप ड्राइव आती है, उसके अंदर उसका पूरा बैकअप लेते हैं, जिसको पूरा बच्चों हार्ड डिस्क को क्या बोलते हैं एलटीओ बोलते हैं। और वो एलटीओ आपका क्या होता है आपका एक सर्वर के साथ वो डिपेंड करता है। आपका यूएसबी वाला एलटीओ है, मोस्टली लोग नेटवर्क वाला एलटीओ यूज करते हैं, और उसके अंदर वो नेटवर्क के थ्रू क्या करते हैं वो एलटीओ को उसका सॉफ्टवेयर रहता है, वो सॉफ्टवेयर अपने क्या करते हैं लिनक्स सर्वर में, विंडोज सर्वर में, जहां पे भी आपको लेना है वहां पे उनका क्लाइंट एजेंट क्या करना है आपको इंस्टॉल करना है, और इसका कंसोल भी मिलता है, राइट। और उसके बाद वो कंसोल के थ्रू हम क्या करते हो बैकअप लेके ऐसे डालते रहते हैं, राइट। सो अभी वो मैं एलटीओ बैकअप में क्यों लूं, क्योंकि अभी सपोज मान के चलो आपका टीबी में या पीबी में डेटा है, हम टीबी में लिखते चलते हैं, टीबी में आपका डेटा है, तो टीबी के लिए आपको टीबी लेवल का आपको सारे हार्ड डिस्क डालने पड़ेंगे आपको, राइट। एंड अभी मुझे वहां पे लाइव यूज नहीं करना है, मुझे क्या करना है वहां पे मेरा एज एक कॉपी मेरा वहां पे जा रहा है बैकअप के अंदर, राइट। तो मुझे अभी इसका परफॉर्मेंस नहीं मिला तो चलता है, राइट। बट मैं जब हार्ड डिस्क लेवल का मैं बच्चों हार्ड डिस्क का मतलब जब मैं स्टोरेज बनाता हूँ या एक पूरा बॉक्स बनाता हूँ जहां पे मेरा बैकअप आएगा यहाँ पे, तो मेरे मुझे क्या होता है पोस्ट इसके जो कॉस्ट जो रहती है वो हाई चली जाती है, कि वो महंगा है कंपेयर टू टेप ड्राइव। टेप ड्राइव आप मतलब मान के चलो 500 टीबी का 500 जीबी का जब आप हार्ड डिस्क लेते हो वो नियर अबाउट अभी अपने कितने में 3000 में आता है, और ये सेम कंपेयर में 1500-1800 मिलता है टेप ड्राइव 500 जीबी का पूरा, सिर्फ हम उसको बैकअप के लिए यूज करते हैं,
पूरा। और उसके बाद रिस्टोर करना है तो यहाँ से वो टैब से ही वो क्या होता है बैकअप रिस्टोर होता है। तो आज रेलवे, LIC वो सब जगह पे मतलब अपना ये LTO यूज करते लोग, और वहां पे LTO मतलब सॉरी अपना टैब ड्राइव यूज करते हैं। और टैब ड्राइव वहां पे लोग क्या करते हैं, अभी उनके वीकली ऐसा रहता है, वीकली एक बंदा आता है और टैब ड्राइव लेके जाता है, उनकी बैंक में रखता है, मतलब टैब ड्राइव में उसका बैंकिंग स्टोरेज है, वहां पे लेके और वहां पे क्लिक कर लेता है पूरा। तो बैंकिंग में वैसा ही चलता है। अभी यहाँ पे टैब ड्राइव के स्टोरेज के लिए सर्विस प्रोवाइडर है मार्केट में। हाँ, बैंकिंग में अभी टैब ड्राइव यूज होते लोग। नहीं नहीं, बैकअप इंक्रीमेंट चलता है, बट ड्राइव जहां पे मेरा डेटा स्टोर होता है वो इंक्रीमेंटल हो तो वो तो सब जगह पे रहेगा। इंक्रीमेंटल और फुल बैकअप ये दो तो कंपल्सरी रहेंगे। डिफरेंशियल कोई रेयर केस में लोग करते हैं, रेयर केस में मतलब 50% लोग करते ही है। और हमने जहाँ पे 3 जगह पे हमने उनके ये डाल के रखा वहां पे हमने किया है, तो मैं आपको बताऊंगा कैसे किया और किस तरह से और क्यों किया, राइट। बट वो तो अपना टाइप हो गया, बट जो जहां पे मेरा डेटा स्टोर होता है वो मैं इसमें बात कर रहा हूँ। तो टैब ड्राइव के लिए स्पेशल स्टोरेज रहता है, जैसे हमने ये रहता है ना कोल्ड स्टोरेज, राइट, ऐसे ही हमें टैब ड्राइव के लिए स्टोरेज रहते हैं, राइट। वहां पे भी वो लोग क्या करते हैं, डेली उसकी मतलब ये एंट्री होती है इन और आउट की। एम्प्टी बैकअप, एम्प्टी वाला देके जाता है, जो उसने बैकअप लिया वो लेके उनके स्टोरेज में रखता है। ऐसा सब कुछ ऐसा साइकिल चलता है। बैंक के स्टोरेज का बैंक रहता है। यस, टैब ड्राइव मतलब उसका ही बैंक रहता है, करेक्ट, राइट। पुणे में अपने 2-3 कंपनी ऐसी जो देती है इसी टाइप की। और एक कंपनी का मैंने देखा था, उसका जो डेटा सेंटर आपको माइग्रेट करना है यहाँ से, अभी मान के चलो मुझे पुणे से लेकर हैदराबाद लेके जाना है, बॉम्बे लेके जाना है, बेंगलोर लेके जाना है, या बेंगलोर में यहाँ पे लेके आना है, तो उसके लिए उसने स्पेशल गाड़ी बनाई है। वो मैं जब ये सर्च मारा था उसमें मुझे मिला था ये, तो उसके अंदर मैंने देखा ये हार्ड डिस्क का अपना सर्वर के हार्ड डिस्क का उसने ऐसा मस्त पैटी बनाया जैसे हमने मतलब वो गहने वगैरह जो रहते हैं ना, इस टाइप के मतलब ऐसा मस्त बनाए हुए हैं, राइट। क्योंकि इसके अंदर रिस्क नहीं ले सकते हैं। आज मैं जो कार से मैं मतलब बाय रोड में मेरा सर्वर लेके जा रहा हूँ, राइट, उसके अंदर कहीं पे भी मतलब ऐसे जर्किंग आते हैं, वो जो भी रहता है वो कुछ भी इसके अंदर नहीं। अभी सेम टू सेम ऐसे ही सर्वर उठा के मैंने वो डाल दिया ट्रक में सीधा, राइट, तो कितने मतलब ऐसे मतलब आधे से मतलब पूरा सर्वर का ही हालत खराब होता है, राइट। तो उसे मतलब एकदम मस्त दिया था ना, आप गूगल में सर्च मारोगे ना तो आपको मिलेगा। उसमें यूट्यूब में बाद में उसमें लिंक मिला, बाद में मैं यूट्यूब में गया तो वहां पे मैंने देखा उसके अंदर। उसमें आपको अमेजोन का भी डेटा सेंटर माइग्रेशन की गाड़ी मिलेगी। अमेजोन भी उसके अभी सर्विस दे रहा है ना, भाई अपना डेटा सेंटर मेरे यहाँ पे दे दो और अब मैं यहाँ से सब कुछ मैनेज करूंगा, आपको कोई मैनेज करने की जरूरत नहीं। तो सेम टू सेम यहाँ का पूरा सर्वर उठा के वहां पे लेके डालते हैं वहां पे, मतलब अपने सर्वर रखने के लिए स्पेस देते वो लोग पूरा। हाँ नहीं इससे तो उसका सर्विस हो गया, हाँ, बट ये फिजिकल डेटा सेंटर का मतलब सर्विस देता है। अभी जैसे मैंने मान के चलो इमर्सन का डेटा सेंटर है, राइट, इमर्सन मतलब यहाँ पे वेंडर नहीं करना है, वो ये किसी को दे देना है। तो इमर्सन वो क्या करेगा, इमर्सन वाला क्या करेगा, वो उसकी गाड़ी लेके आएगा, गाड़ी में आपको पूरा डेटा सेंटर एज रैक वैक सब उठा के लेके जाएगा, वहां पे डाल के दे देगा और आपके कंपनी के साथ वो लोकली कनेक्ट करके दे देगा, जैसे MPLS इस टाइप का। तो बाद में अपना डेटा सेंटर वहां पे रहेगा और वो उसको सब कुछ मेंटेन करेगा, अपने कुछ करने की जरूरत नहीं। तो ऐसे भी हम लोग अमेजन अभी सर्विस दे रहा है, तो सही है, राइट। सो इस तरह से रहता है, क्लियर है। सो अभी हम क्या देखते हैं, लोकल बैकअप, उसके बाद रिमोट बैकअप कर देखते हैं, ठीक है। सो अभी बात करते हैं टाइप ऑफ बैकअप की। तो इसके अंदर आपने बताया इंक्रीमेंटल टाइप, इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल एंड फुल बैकअप। सो इंक्रीमेंटल मतलब क्या होता है,
तो इन्क्रीमेंटल नेटवर्क मध्ये असेल तर एसटीपी आणि आरसीपी लोकल असेल तर राइट। सो अभी बात करते हैं अपना इंक्रीमेंट टाइप ऑफ बैकअप है, राइट। सो अभी टाइप ऑफ बैकअप मतलब कि इंक्रीमेंटल, राइट। सो अभी कौन सा बैकअप कब हम यूज करेंगे, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो फर्स्ट चैप्टर था इंक्रीमेंटल, उसके बाद सेकंड डिफरेंशियल एंड थर्ड हम होगा फुल बैकअप, राइट। सो इंक्रीमेंटल बैकअप मतलब क्या होता है, अभी सपोज समझ लो फर्स्ट टाइम आप कोई भी बैकअप लेते आपको फुल बैकअप लेना ही पड़ेगा, राइट। सो आपने फर्स्ट टाइम में पूरा बैकअप लेके आपके अपने स्टोरेज में आएगा, राइट, ओके। तो उसके बाद आज मेरे यहाँ पे मंडे है, मान लीजिए संडे है, ठीक है, संडे के दिन मेरा बैकअप हो फुल बैकअप आपने टास्क डाला था या सैटरडे संडे में मेरा फुल बैकअप ले लेगा, राइट। फुल बैकअप डालने के बाद अभी आपने क्या किया, इंक्रीमेंटल बैकअप आपने बोला भी करते हैं फुल बैकअप जो है एवरी वीक में होना चाहिए, मतलब सैटरडे संडे होना चाहिए। बाकी मैं जो डेली इंक्रीमेंटल बैकअप जो है वो आप बोलता हूँ मंडे टू फ्राइडे होना चाहिए, राइट। तो इंक्रीमेंटल मतलब अभी क्या होता है, अभी सपोज बोलो मैंने एक बार पूरा बैकअप ले लिया, अभी मंडे के दिन लोग आए, लोग ने उसको फाइल के अंदर एडिट किया, नई फाइल बनाया, नए फोल्डर बनाए, जो भी किया, राइट। उसके बाद अगेन मतलब आपने जो 50 GB, मान के चलो एग्जाम्पल लेते हैं 50 GB का, ठीक, तो आपने 50 GB का डेटा लिया और 50 GB अगेन आप वापस लोगे देगा, राइट, ऑब्वियसली नहीं लेंगे कि ऑलरेडी मैंने वो 50 GB बैकअप लेकर रखा है। अभी वजह जो मुझे नया डेटा आया है मंडे के दिन में, जब मेरा लास्ट बैकअप हुआ था और उसके बाद जब मैं नेक्स्ट बैकअप स्टार्ट करूंगा, उसके बीच में जो मेरा डेटा आया है वो वही डेटा मुझे उठा के क्या करना है, वहां पे ओवरराइट करना, तो मेरा लेटेस्ट हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप बोलते हैं, राइट। जो डेली आपको क्या होता है, जो भी नए फाइल्स या कोई फाइल मॉडिफाई होती है उसको उठाता है और यहाँ पे पेस्ट करता है, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंटल बैकअप बोलते हैं। और अभी हम ये बताइए, अभी इसको पता कैसे चलेगा इसके अंदर फाइल ये हुई है, अपडेट हुई है, ये नई फाइल आई है, राइट। तो उसका टाइम स्टैम्प देखता है पूरा, एक तो वहां पे बता देता है और उसके बाद दूसरा उसके पास लिस्ट रहता है पूरी। अभी नई फाइल है, उसको पता कैसे चलेगा नई फाइल है, तो उसके बाद उसका क्या रहता है, पूरा लिस्ट रहता है, इन्फॉर्मेशन रहती है, इतनी सारी फाइल मैंने ले ली, उसमें से जो कोई भी फाइल उसको टाइम स्टैम्प के हिसाब से क्या करता है, मैच करता है, उसमें कुछ उसको नया मिला तो क्या करेगा, चेंज करेगा और उसको हमें कॉपी मार देगा, राइट। उसके बाद आता है डिफरेंशियल बैकअप। अभी मैंने यहाँ पे मान के चलो पूरा वीक का मैंने इंक्रीमेंटल बैकअप पूरा लिया है, राइट। सो जब यहाँ पे कुछ भी अपडेट आता है वो सारा यहाँ पे आएगा, राइट। बट यहाँ पे वो नया फाइल नहीं बनाता, जो ऑलरेडी जो नाम की फाइल उसको क्या कर देता है, ओवरराइट करता है सेम लोकेशन पे, राइट। अभी मैंने यहाँ पे कुछ नया डेटा आया या कोई ऑलरेडी जो फाइल थी जो यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, मैं मान के चलते a.txt, यहाँ पे भी वो a.txt रहेगी, राइट। अभी a.txt के अंदर मेरा कुछ चेंजेस हुए, तब अभी क्या करेगा, यहां से फाइल उठाएगा और यहाँ पे a.txt के साथ क्या कर देगा, ओवरराइट कर देगा पूरा, राइट। तो ऐसे इंक्रीमेंटल बैकअप में चलता है कंपेयर, राइट। बट अभी मान यस न्यू फाइल अगर क्रिएट हुई तो नया फाइल जो नया आ जाएगा वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। नया फाइल तो मतलब मेरे डेस्टिनेशन में है ही नहीं ना, राइट। तो वहां पे वो नया फाइल क्रिएट हो, उसके अंदर मतलब ओवरराइट के कौन से भी नहीं आता। बट जब मेरा डेली पे चलता है ऑलरेडी मैंने जो फाइल ली, ये मेरे लोकल होता है, ऐसा आपके रिमोटली भी होता है सेम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सेम ही है और कुछ चेंजेस नहीं है। सो अभी मैंने ये फाइल के अंदर पूरे 5 के 5 दिन मैंने क्या किया, चेंजेस किए। अभी मुझे ऐसा लगा साला ये कोडिंग जो था मेरा मंडे के दिन का, ट्यूसडे के दिन मैंने जो किया था वो प्रॉपर चल रहा था, बट अभी के जो मैंने चेंजेस किए हैं वो अभी नहीं चल रहे हैं,
और आप बोलते हो और मंडे के दिन में जो मेरा फाइल के अंदर जो था ना वो मुझे चाहिए, सॉरी ट्यूसडे के दिन, तो कहां से निकाल के देंगे? यहाँ पे तो उसने ओवरराइट कर दिया, मतलब नया कोडिंग डाल दिया, नया डेटा डाल दिया, राइट। अभी उसको वो स्टेट की फाइल चाहिए जो ट्यूसडे के दिन थी वो। अभी उसके बाद उसे वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे में जो अपडेट किया वो नहीं चाहिए, ट्यूसडे के दिन हुए वाली जो फाइल वो चाहिए, वो फाइल तो मिल ही नहीं सकती है। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशियल बैकअप लेते हैं। तो डिफरेंशियल बैकअप में क्या होता है, डे वाइज आपको मतलब ये फाइल देता है, मतलब डे वाइज उसकी एक एक सेपरेट कॉपी बन जाएगी। अपडेट करते हैं ना फाइल में, सेम फाइल रहती है, सिर्फ अपडेट करते हैं। नहीं, कॉपी बनती है ना, अपडेट कैसे करेगा? सेपरेट फाइल रहती है। यस यस बिल्कुल। मैंने इसमें पढ़ा था विंडोज का स्टाइल कैसा मुझे पता नहीं है, बट लिनक्स के अंदर वहां पे फोल्डर वाइज मतलब डे वाइज वो अलग अलग फाइल बनाता है। मतलब आपने ऐसा प्लान किया एक महीने का मेरा डिफरेंशियल बैकअप रहना चाहिए, और उसके बाद जैसे मेरा एक महीने खत्म होता है, वेंडर केस में भी डिपेंड करता है कि आप कौन सा यूज कर रहे हो। हाँ कैसे यूज कर रहे हो वो भी आपने डिपेंड करता है। बट यहाँ पे एक्चुअली इसके अंदर डिफरेंशियल बैकअप के अंदर अभी सेम फाइल में डाल दूंगा, मुझे पता कैसे चलेगा वही कौन सी डेट का है। वो एक्चुअली एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में रहते हैं, जो कोई बैकअप रहते हैं। यस, तो वो जो भी मतलब एक लार्ज फाइल रहती है, उसमें मंडे का इतना, ट्यूसडे का इतना, वेडनेसडे का इतना, वर्जन जो रहते हैं वर्जनिंग सेम टाइप रहते हैं। नहीं, बट वो डिफरेंशियल बैकअप नहीं बोल सकते उसको। इसमें क्या ओवरराइट रहता है, इंक्रीमेंटल। हाँ, इंक्रीमेंट में ओवरराइट रहता है। डिफरेंशियल में सिर्फ पर एक फाइल के जैसा रहेगा तो मुझे मतलब मान के चलो ऐसा फाइल में ढूंढना है। अभी मैं एक महीने का डिफरेंशियल बैकअप ले रहा हूँ, मुझे पर्टिकुलर अभी 10 तारीख को मुझे चाहिए, तो 10 तारीख को मैं कैसे चेक करूंगा? वही जो रहते हैं ना, ऊपर का डेटा एज इट इज रहेगा, जो भी फाइल में रहेगा ना एज इट इज रहेगा। पर मुझे रिस्टोर करना है तो हाँ, रिस्टोर होता है ना, होता है, बट मुझे पर्टिकुलर वो ट्यूसडे के दिन जो फाइल का सेट था वही सेम पूरी फाइल चाहिए। हाँ, वो उतना ही देगा, कॉपी करके देगा। नहीं, मुझे पूरा फाइल चाहिए ना। वही नहीं, पूरा फाइल मतलब जो रहेगा ना एज इट इज, मंडे के दिन जितना भी डिफरेंस यहाँ पे हुआ है, तो वो एज इट इज वहाँ पे एज वर्जन सेपरेट फाइल मतलब वही फाइल रहेगी जो अपडेट किया हुआ, वो सब कोड रहेगा, वो आपको डिजास्टर रिकवरी के टाइम पे रिप्लेस करते हैं, जो भी आप मानते हो, जो भी आप पैरामीटर पास करते हो। ओके, नहीं वो भी ऐसे भी हो सकता है, वो सॉफ्टवेयर मैनेज करता रहेगा। हाँ, तो सॉफ्टवेयर जो होता है आपको मतलब सॉफ्टवेयर से आप रिस्टोर मारते रहोगे तो सॉफ्टवेयर, क्योंकि आज के टाइम में भी आप एज्यूम करो तो मेरे पास एक महीने का पूरा इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल बैकअप पड़ा हुआ है, अब उसमें से मुझे 10 तारीख रिस्टोर करना मुझे मुश्किल होगा मैन्युअली। और सॉफ्टवेयर ठीक है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर सारे पैरामीटर पास किए रहेंगे, पैरामीटर बनाए रहेंगे, तो उसमें तो वो रिस्टोर करके कर सकते, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है, ऐसा कर सकते। इसमें फाइल का मतलब यहाँ पे क्या होगा, हर एक डेट वाइज फाइल बनेगी, मतलब डेट वाइज मेरा फोल्डर बनते हैं, तो अगर आप एक मंथ का तो 30 फोल्डर बनेंगे, 30 फोल्डर, 30 Yes. फाइल सेपरेट बनेगी, सिंगल फाइल। नहीं, मेरा डेट वाइज फोल्डर बनेगा, उसमें से जो नई फाइल, इसमें से जो अभी सपोज मान के चलो मेरे पास यहाँ पे 1000 फाइल्स है, अभी 1000 फाइल्स में आज के दिन में मेरा 200 फाइल के अंदर चेंजेस हुआ है, तो 200 फाइल वो पर्टिकुलर डेट का फोल्डर बनाएगा, उसके अंदर 200 फाइल डाल देगा, सिर्फ 200 बाकी नहीं डालेगा। इंक्रीमेंटल एंड डिफरेंशियल में एकच फरक आहे, फक्त फाइल जास्त, जे डिफरेंशियल का जो साइज रहता है वो बहुत बड़ा है। डिफरेंशियल में मतलब क्या होता है, आपका वो नए फाइल बनाता रहता है, और इंक्रीमेंटल में कैसा रहता है कि यहाँ पे ओवरराइट करता रहेगा, तो मतलब यहाँ पे जो डेटा साइज है, सपोज यहाँ पे 100 GB का है तो यहाँ पे 100 GB रहेगा, सेम जो बिल्ड वगैरह रहते हैं उनके लिए डिफरेंशिएशन बैकअप भी यूज करते हैं। किसमें बिल्ड्स वगैरह जो रहते हैं, मतलब जो एप्लीकेशन रहते हैं, हाँ राइट, जो डेवलपिंग कंपनी के अंदर 90% कंपनी यूज करती है डिफरेंशियल बैकअप, 90%, क्योंकि जो हमने इम्प्लीमेंट किया वहाँ पे डिफरेंशियल बैकअप वो डेवलपिंग कंपनी में ही किया है 3 जगह पे, तो उसने बोला मुझे, उसने मतलब क्या बोला, 3 सिनेरियो बोले, इंक्रीमेंटल भी चाहिए मुझे, डिफरेंशियल भी चाहिए, मंथली भी चाहिए पूरा। तो ऐसा हमने क्या किया था, इस तरह से हमने किया था, तो उसके अंदर हमने जो डाला था इंक्रीमेंटल तो मेरा डेली चल ही रहा था, उसके बाद डिफरेंशियल हमारा डेली चलता है, तो उसके अंदर अलग अलग टाइप का भी वो ये आते हैं, और उसके बाद साथ में सब कुछ मेरा जब एक महीना कंप्लीट हो, मतलब महीने मतलब 28 को हमने बोला है, तो 28 को ये मेरा फुल बैकअप होना चाहिए पूरा, तो 28 को क्या करता है पूरा फुल बैकअप देता है, और उसके बाद उनके अंदर आती है रिटेंशन पॉलिसी, राइट। तो बैकअप के अंदर आपको रिटेंशन पॉलिसी भी देखनी पड़ती है। रिटेंशन पॉलिसी मतलब कि आज मैंने यहाँ पे 1 महीने का मैं बैकअप कितने महीने तक का रखूंगा एक साथ, आप बोलते नहीं मैं 6 महीने का बैकअप रहना चाहिए, उसके बाद जैसे 7वां महीना आया मेरा पहला महीने वाला बैकअप डेटा निकल जाना चाहिए,
तो उसको हम रिटेंशन पॉलिसी बोलते हैं। जैसे हम अपने डिफरेंशियल में भी रिटेंशन पॉलिसी डालते हैं। आप बोलते मुझे इंक्रीमेंटल जो डिफरेंशियल जो बैकअप है उसको मुझे यहाँ पे क्या करना है, लास्ट 30 दिन का रखना है, राइट। तो 30 दिन का रखेंगे, जैसे 31st डेज आएगा तो पहला वाला डेट काउंट क्या करेगा, निकाल देगा। तो उसके अंदर रिटेंशन पॉलिसी डालते हैं कि उसके अंदर मतलब सारा मुझे रख के कोई मतलब नहीं है। और एक कंपनी ने मैंने बोला था 1 महीने का बोला था, और दूसरी कंपनी ने किया था ना, तो वो तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही था। वो मतलब एक्चुअली टेस्टिंग कंपनी थी, तो यूएस की कोई तो बैंक है उनकी टेस्टिंग करती है यहाँ पे, तो इसलिए वो डेटा भी क्रिटिकल था और इम्पोर्टेंट भी था। वो डेटा के साथ कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, डेटा के लिए कुछ भी जाने की रेडी थे वो डेटा के लिए मुझे कुछ नहीं होना चाहिए। सारा का सारा मेरा आज पूरा यहाँ के आज पूरी ये बिल्डिंग गिर भी गई ना तो भी मुझे डेटा मिलना चाहिए कैसे करके। तो उनके वहां पे मैंने क्या किया था, उनका पूरा बहुत लफड़ा कॉम्प्लिकेटेड दिया था सिनेरियो। वो पहले से बोलता है इंक्रीमेंटल बैकअप भी होना चाहिए, उसके बाद डिफरेंशियल बैकअप भी होना चाहिए, राइट। उसके बाद वीकली मेरा फुल बैकअप होना चाहिए। तो उसके अंदर प्रॉब्लम क्या हो रहा था, बाद में उनका जो और सर्वर जो यूज किया तो एंटरप्राइज लेवल के नहीं थे, वो ओवर सिस्टम थे डेल के। हाँ, तो उसके प्रॉब्लम तो वही हुआ। सैटरडे संडे में भी बैकअप नहीं होता था। बैकअप में जब उसका नेटवर्क में क्या होता था, जब मंडे के दिन वो लोग आते थे ना तो थोड़ा स्लोनेस आता था। तो उसके बाद हम लोगों ने सोल्यूशन क्या किया, उसके बाद हमने अलग से लैंड कर ली परचेस किया। उसमें तो वो सिर्फ नेटवर्क में जो बैकअप के लिए बाद में क्या किया, दूसरे नेटवर्क के साथ अलग से पूरा नेटवर्क बनाया, अलग से उसकी स्विच रखी सब सर्वर के बैकअप के लिए। तो सबके लिए हमने ड्यूल लेन वाले काम ले लिए और उसके बाद वो अलग ही स्विच डालते हैं, उसके अंदर सबको कनेक्टिविटी देती है और उसका बैकअप जो रहेगा वो सिर्फ यहाँ पे जाएगा, फिर फिजिकल नेटवर्क के साथ स्विच कम्युनिकेशन नहीं करेगा पूरा। हाँ यस, इसके अंदर पूरा हमने ये बॉन्ड नहीं किया, बॉन्ड नहीं करने के बाद वो लिंक एग्रीगेशन वाला प्रोटोकॉल इनेबल कर दिया। तो मतलब 1 GB के 2 पोर्ट थे तो उससे 2 GB एक अप कर पड़ा, उसके बाद परफॉर्मेंस अच्छा हो गया। बट अभी प्रॉब्लम क्या आ रहा है, उनकी हार्ड डिस्क क्रैश हो रही है, राइट। तो वो भी प्रॉब्लम, क्योंकि आज आप रीड एंड राइट जितना ज्यादा कराओ इतनी आपकी लाइफ क्या होती है, कम होती है इसकी पूरी। और उसमें से भी उसने सादा हार्ड डिस्क यूज की है। एंटरप्राइज लेवल क्या थी, जो सादा के अंदर जो रेड हार्ड डिस्क आती है WD की, जो नेक्स्ट लेवल की रहती है, वो हमने सजेस्ट की थी, और उसमें स्टेज नहीं डाला है। मतलब एंटरप्राइज लेवल के सर्वर भी नहीं है, वो सादा सर्वर ही सपोर्ट करते, सादा डिस्क। बट अभी अच्छा चल रहा है। अभी मतलब 2 ही हार्ड डिस्क अभी तक गई है, नियर अबाउट कितने 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, 2 साल में मतलब 2 हार्ड डिस्क गई है। बट वो 5 ईयर की वारंटी में थी, इसलिए वो पे रिप्लेस नहीं किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वो कैसा था, बाद में अपने को मगी नहीं पड़ेगी, वो उसने रैक देता है, बाद में वो रिकंस्ट्रक्शन करता है पूरा कमरे, तो उसके अंदर अपना स्लोनेस आता है, रिकंस्ट्रक्शन करता है, आपका मतलब थोड़ा रीड एंड राइट स्लो हो जाता है। बट ठीक है, वहां पे उसने लो कॉस्ट में एंटरप्राइज लेवल का सोल्यूशन लिया है सर, और उसमें हमने बहुत सारा ये मेहनत किया है, जिसके अंदर क्योंकि हमारे लिए भी वो एक टाइप का नया कॉन्सेप्ट भी था, बट वो सक्सेसफुल हो गया। आज वो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे 10 जगह पे इंप्लीमेंट किया पूरा। एक बार हमने पूरा मतलब जो बोलते हैं घिसाई कंप्लेन, और उसके बाद इतना मस्त हो गया, अभी इतना अच्छा खासा मतलब अभी लो कॉस्ट में जो आपका वहां पे 5 लाख आप स्टोरेज जो लेते हो वो आपका 1.5 लाख में हो जाता है, सेम फीचर के साथ सब कुछ, नो कॉम्प्रोमाइज पूरा। ठीक है, सो डिफरेंस समझ में है। एंड फुल बैकअप मतलब मंथली या वीकली या 15 डेज में, इस तरह से हम क्या कहते हैं, फुल बैकअप लेते हैं। फुल बैकअप में मोस्टली वीकली या 15 डेज में, और या अपना मंथली में, इस टाइप के फुल बैकअप लेते हैं। हम बैकअप लेंगे किस किस का। फर्स्ट तो आपको मतलब जो आपकी एसेट एप्लीकेशन या वगैरह जो भी एप्लीकेशन है जहां पे आपने सेव किया वो, यहाँ पे जहां पे आपका डेटाबेस सेव होता है, डेटाबेस सर्वर होता है, डेटाबेस सेव होता है वो, तो डेटाबेस सर्वर के अंदर भी 2 तरह के बैकअप होते हैं। एक तो डेटाबेस एप्लीकेशन लेवल पे भी बैकअप रहता है और ओएस लेवल पे भी बैकअप रहता है, राइट। तो जो डेटाबेस का ओएस लेवल से बैकअप रहता है उसको क्या बोलते हैं, हार्ड कॉपी बोलते हैं।
नहीं, एंड जब एप्लीकेशन लेवल का बैकअप लेते हैं, अभी सपोज हम लोग ओरेकल डेटाबेस हमने डाला है, ओरेकल डेटाबेस वाला भी क्या करता है, उसका आगे मतलब बैकिंग का उसको सॉल्यूशन देता है वहाँ पे, राइट। तो वो कैसा हो गया, सॉफ्ट बैकअप। और हार्ड बैकअप मतलब उसका क्या कर रहे हैं, पूरा उसका जहाँ पे एप्लीकेशन स्टोर्ड है उसका पूरा फोल्डर का कॉपी पेस्ट मारना है। एक प्रॉपर तरीका नहीं रहता है, बट आपको रिस्टोर करने में वहाँ पे दिक्कत आती है, बट वो परमिशन बट हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमने एक केस से हुआ था सिर्फ ओरेकल डेटाबेस में, और MySQL में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। MySQL में सीधा कॉपी पेस्ट मारना सीधा सीधा वो फाइल कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो वो एक्चुअली क्या बोलते हैं, हार्ड बैकअप बोलते हैं। बट जो उनके एप्लीकेशन के थ्रू आप कोई बैकअप लेते हो, मतलब अभी MySQL डेटाबेस है, MySQL डेटाबेस का भी कमांड है, MySQL डंप करके कमांड आता है, उसका डंप पे हम लेते हैं, तो वो कैसा होता है, आपका सॉफ्ट बैकअप होता है, राइट। उसको रिस्टोर करने में भी बाद में इजी ज्यादा पड़ती है, और यहाँ पे ये हार्ड बैकअप वाला और से उससे भी और इजी है कि उसमें तो आपको कमांड से कुछ नहीं करना है, वहां पे जाकर रिस्टोर मतलब सीधा जहाँ पे वो जो फाइल थी वो फाइल के साथ रिप्लेस मार देना, खत्म पूरा, और उसके बाद सर्विस को स्टार्ट करना है। बट यहाँ पे आपको कैसा वो कमांड याद होना चाहिए, उसके बाद कौन सा डेटाबेस को कहाँ पे रिस्टोर करना है, वो पूरा मतलब डेडलाइन का पूरा कमांड आता है। MySQL डेटाबेस को बैकअप रिस्टोर मारना है तो पूरा, एंड ओरेकल का डेटाबेस जो मारना है तो वहाँ पे भी आपको बहुत सारी चीजें मूवमेंट देती है। इसको सिर्फ MySQL को इंपोर्ट है ना, जो डेटाबेस लेना है लाइव में आना है, तो PHP MyAdmin यूज करते तो है इंपोर्ट है, बाकी कमांड से नहीं है। जो PHP MyAdmin यूज करते उसके अंदर इंपोर्ट ही है, उसके अंदर इतना ये ज्यादा मूवमेंट नहीं है, राइट। बट जब आप कमांड लेवल पे काम करते हो तब वहां पे वो आपको कमांड के थ्रू ही रिस्टोर मारना पड़ता है, राइट। क्लियर है? ओके। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, अभी सिस्टम के अंदर ये सब बात करें, तो सिस्टम के अंदर अगर कुछ लिनक्स के अंदर ऐसा कोई भी लिनक्स ओएस आपने इंस्टॉलेशन किया और उसके अंदर आपको बैकअप प्लानिंग करते हो, तो ओएस लेवल पे आपसे चाहिए, तो हमें कितना 2 डिरेक्टरी का आपको कहना बैकअप लेना है, एक स्लैश बूट, सॉरी 3 टाइप का, एक MDI का बैकअप लेना है, राइट। उसके बाद दूसरा आपको लेना है स्लैश बूट नमी डिरेक्टरी और स्लैश etc नमी डिरेक्टरी। ये सिस्टम लेवल पे आपको लेना है, सिस्टम स्टेट बोल सकते सिस्टम स्टेट, बस ये 2 डिरेक्टरी रहेगी। और आप बोलते हैं मुझे ऐसे सब कुछ चाहिए, तो ये 2 डिरेक्टरी में आप मतलब अपना सेम कंफिगरेशन के साथ रिस्टोर मार सकते हो पूरा, etc। ये 3 डिरेक्टरी का आपको कंपल्सरी बैकअप लेने के लिए है। क्यों सेल्स etc क्यों? क्योंकि सेल्स etc के अंदर सारा सिस्टम में कंफिगरेशन फाइल टूवर्ड्स हो जाती है। स्लैश बूट मतलब स्टार्टअप फाइल है, बूटिंग रिलेटेड, और सिस्टम के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो प्रॉब्लम आता है तो यही प्रॉब्लम आता है, यहाँ आपका पार्टीशन डिलीट हो गया या आपका पार्टीशन क्रैश हो गया, यहाँ पर बूटिंग रिलेटेड जो फाइल है वही क्रैश हो, वही। बाकी अदरवाइज आज तक मेरे करियर के अंदर इतना सिस्टम रिलेटेड कोई क्रैशेस नहीं आया है पूरा, यहाँ पूरा हार्ड से चला जाता है, तब आपको ये काम आता है बैकअप। अभी नया आप ओएस डालोगे, नया ओएस डालने के बाद आप वो एप्लीकेशन डाल दोगे, इंस्टॉलेशन करना ही पड़ेगा कोई एप्लीकेशन। जैसे अभी मान के चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं MySQL डेटाबेस, तो MySQL डेटाबेस जहाँ पे चल रहा है उसका आप क्या करें, बैकअप ले रहे हो, उसके कंफिगरेशन फाइल का /etc का बूट का उनका डेटाबेस का, और वो सर्वर आपका क्या हो गया, क्रैश हो गया, पूरा का पूरा क्रैश हो गया। अभी वो चांस ही नहीं वो ऑफ होने वाला है, या ऑफ होगा तो उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा डिवाइस आने के लिए, राइट। तो आप क्या करोगे, दूसरा मशीन को इंस्टॉलेशन मारोगे, इंस्टॉलेशन मारने के बाद क्या करोगे, MySQL डेटाबेस इंस्टॉलेशन करोगे, वो पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। उसके बाद आपने जो बैकअप लिया था वो कन्फिगरेशन फाइल क्या करोगे, वहां पे इंस्टॉल मार दो, सेम एज इट इज सब आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, कुछ भी। सो विंडोज जैसा नहीं है इसमें, विंडोज के अंदर आपको पूरा सिस्टम का बैकअप लेना पड़ता है, जो सिस्टम बैकअप लेते हो आपको उसका C टाइप है जो आता है वो नहीं, ऐसे सिस्टम से बैकअप ऑप्शन है ना अवेलेबल विंडोज में, सेम यही है। अगर AD का बैकअप लेना है तो ntds.dit, राइट, टोटल सिस्टम का MBR का, और C का जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ओके, तो वो ऑटोमेटिकली लेता है sys फोल्डर। उसके बाद दूसरी ओएस में मुझे उसको इंस्टॉल करना कर सकता हूँ दूसरी OS में नहीं, मेरा हार्डवेयर पूरा क्रैश हो गया नहीं है। दूसरी OS में मतलब सेम अगर आपका फंक्शनिंग लेवल रहेगा, मेरा अभी मान के चलो, मेरा अभी एक्टिविटी सर्विस में चल रहा है, आपने ये कमांड के डाला, ये मेरा सर्वर क्रैश ही हो गया, मैं नया मॉडल लेके आया, होता है सिस्टम से बैकअप होता है, बाकी का नहीं होता, फुल बैकअप वगैरह जो रहता है वो नहीं, बाकी ठीक है, मेरा एप्लीकेशन चलना चाहिए बस, मैं एक्टिविटी के अंदर जिसमें यूजर का सेट एक्सेस आईडी होगा सब कुछ आना चाहिए, हां सेम है, उसे सिस्टम से बैकअप सिर्फ आपकी ओएस सेम रहनी चाहिए, और ओएस ठीक है, तो कैरेक्टर रहेगा, मतलब नया इंस्टॉलेशन रहेगा। क्योंकि मैंने एक बार ऐसा सिस्टम किया तो मेरा डंप मार रहा था, एक ही बार मेरा, जब मैं विंडोज में जब काम कर रहा था वहां पे बेंगलोर बोला था, तो
उसने हमने सिस्टम बैकअप लिया था, बट दूसरे हार्डवेयर में इसको कर रहे थे ना तो सीधा वो डंप आ रहा था उसका हार्डवेयर में, क्योंकि हमने जो ये था वो सर्वर जो था वो पुराना था, और नए जो हमने अभी तो ऑब्वियसली नया सर्वर लेगा तो हाई एंड ही रहेगा, वो सेम तो लेंगे नहीं, तो वहां पे वो नहीं एक्सेप्ट कर पा रहा था। डंप अपना वही जो अपना हम कहता है वही हारिस निकाल के दूसरी हारिस डालते हो, जो डंप एरर आती है ना, बस वही डंप एरर आती है। हाँ ब्लू स्क्रीन वाला बस। तो उसके बाद हमको नए से ही पूरा करना पड़ा, वो बैकअप से हमारा काम नहीं हुआ। बट वहां पे उसको जब हमने वेंडर से बात की तो वेंडर बोलता कि आपका हार्डवेयर एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सॉरी ओएस ये हार्डवेयर को ये नहीं कर पा रहा है, मिसमैच कर रहा है। हाँ ये कंपेटेबल मतलब ओएस इंस्टॉल, वैसे हम मैन्युअल इंस्टॉल करते वो इंस्टॉल हो जाता था, बट हम जो रिस्टोर मार रहे थे पूरा वो वाला इमेज उसका सेम हार्डवेयर प्रॉब्लम नहीं आता है। ओके राइट। बाद में i3 वगैरह मंगाया उसके लिए हो गया था सब बीएससी का एसक्यूएल भी उसमें था, इवन जो सॉफ्टवेयर फायरवॉल रहता है वो उसमें था। ओके तो वो सब सिस्टम सेट में लेके नए सर्वर पे डाला, और बाद में इस पे AWS पे एक सेकेंडरी डीसी बना था। ओके तो ग्रेट, अच्छा है। बट मेरा जो था वहां पे हमने IBM का सर्वर था और HP का हमने नया लिया था, ऐसा था। ग्रेट प्रोसेस होते हैं, उसका रैम उस टाइम में 12 GB था और ये लिया था हमने 32 GB के साथ लिया था। ठीक है अभी देगा पता नहीं अभी लेटेस्ट में और 2K8 पे हमने किया था उसको। 2K8 R2 ही था वहां पे। यस राइट, क्लियर है। ओके और उसके बाद यहाँ पे ये जो हम बैकअप लेते हैं तो इस टाइप का बैकअप लोगे, और उसके बाद दूसरा बैकअप कौन सा लोगे आपके एप्लीकेशन का, जहां पे आपका एप्लीकेशन स्टोर है वहां पे, राइट। तो आपको डिपेंड ऑन एप्लीकेशन के और सिचुएशन एंड एनवायरनमेंट, ऐसे हिसाब से आप क्या करोगे बैकअप लोगे। बाकी और किसी ऑप्शन जितना जरूरत नहीं रहता, सिस्टम लेवल पे तो आपको ये तीनों का लेना ही लेना है। और लिनक्स के अंदर एक तो फाइल लेवल का बैकअप लेते हैं, दूसरा डिवाइस लेवल का बैकअप लेते हैं। फाइल लेवल का बैकअप मतलब फोल्डर का हम कॉपी पेस्ट मारते हैं, वो फाइल लेवल अपना बैकअप हो गया। और उसके बाद डिवाइस लेवल बैकअप मतलब पार्टीशन टू पार्टीशन, हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क। ओके सो ये मेरा सर्वर है मान के चलो। अभी ये सर्वर का मुझे क्या करना है, बैकअप लेना है। तो फर्स्ट हम लोकली बैकअप लेते हैं, उसके बाद हम रिमोटली बैकअप लेते हैं। तो फर्स्ट मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक डायरेक्टरी बना देता हूं mkdir/backup। राइट मैंने क्या किया, डायरेक्टरी बना दिया। अभी मैं बोलता हूँ मेरा जितना भी आप बैकअप है वो मुझे बैकअप क्या करना है, लेना है। अभी जो मैंने क्या करा, सेमी मशीन के अंदर बैकअप ले रहा है, मतलब लोकल बैकअप ले रहा हूं मैं, राइट। सो एक बैकअप तो आप सीधा यहाँ पे ऐसा करोगे cp-rv। तो हम यहाँ पे इसके अंदर क्या करना है, अपने को परमिशन के साथ ये कॉपी पेस्ट होना चाहिए, cp-rv pf। क्यों नहीं मिलता है, मिलता है ना, मैन कमांड में मिल जाता है। रिजर्व मतलब वो सेम टाइम स्टैम्प के साथ उसके परमिशन के साथ वो कॉपी पेस्ट मारता है पूरे। cp-rv pf /etc/backup। और यहाँ पे एंटर। इसके बाद बोलते हुए इसने कौन कौन सा बैकअप लिया, क्या क्या बैकअप लिया है, और मुझे पूरा लिस्ट चाहिए। तो आप क्या करोगे, ग्रेटर देन बैकअप डॉट लॉग।
ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो जो भी आप बैकअप करेगा, सॉरी यहाँ पे ये ऑलरेडी है, तो सारा क्या करेगा, ये फाइल में डाल देगा। तो आप नेक्स्ट डे आके क्या कर सकते हो, तो देख सकते हो। तो ये एक बेनिफिट है, जैसे आप रिटायर कर सकते हो इससे। राइट, सो इसका भी हम देखते हैं DU-SH/ETC कितना साइज है, 35। जहां पे हमने बैकअप लिया वो 35, नहीं तो सेम साइज हमें दिखा। क्लियर है? बट अभी मान के चलो आपका यहाँ पे 35 GB है, राइट। सो दोनों जगह पे 35 GB यूज करेगा। बट ये मेरा जो डेटा है, ये तो मेरा डेटा लाइव में यूज होने वाला है। वो कब चाहिए मुझे, जब मेरा यहाँ से कोई क्रैश हो गया या कोई किसी की फाइल डिलीट हो गई, तो मुझे आप इसको रिकॉर्ड करके मुझे देना, राइट। तो यहाँ पे 35 यूज करा, यहाँ पे 35 यूज कराऊंगा, या कुछ और करेंगे? साइज तो वही सेम ही जाएगा ना, उतना साइज तो स्टोरेज तो देना ही पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा, कंप्रेस वाले कॉन्सेप्ट आता है। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, उनको कंप्रेस कर देंगे, राइट। तो कंप्रेस में क्या होता है, अपना साइज रिड्यूस हो जाता है, डेटा आपको सेम ही मिलता है, राइट। सो लिनक्स के अंदर कंप्रेस करने के लिए हम कमांड यूज करते हैं, कौन सा, कार कमांड यूज करते हैं। कमांड दिली आता जी आउटपुट आहे ते ह्याच्यात डायरेक्ट झालंच नाही त्या फाईलमध्ये. हाँ
झालंच ना पाहिजे आणि वापरून एररच काय झालं? बघ थोडा लागतं मारलं. आहे का तुला वेळ? काय? तुला वेळ आहे का? हां. होतच नाही VM दोन्ही यायचं वेगवेगळ्या पण आणि बॉक्सवर पण सेम येतं दोन्ही एरर काय नक्कीच पहिलीचे दुसऱ्या पण फाईल्स डाउनलोड करून घ्यायच्या रेडी याची पण फाईल्स रेडीमेड सर्व्हरची फाईल पण डाउनलोड करून ती पण डाउनलोड VMD वगैरे डाउनलोड केलीस ना? VMD हा त्याची पण होईल ती पण नाही नाही ती नाही त्याची VMD आणि VSDH. ती पण नाही चालत त्याची 700 MB ती पण काल अख्खा दिवसभर खेळलो पण काय सापडलंच नाही लय वाईट होतं. जाऊ द्या आता काय ते उबंटू पण वाजत आहे जुनं उबंटू झालं एकाच्या 14 उबंटू 14 ते झालं त्याचा काय काही जास्त बाबा अजून नावाचं तरी तो माझ्या आधीचा नसेल. हा 2008 आहे. हो नाही काय पहिले 40 झालं आयुष्यात होत नाही म्हणून स्विच मारलं तो वर्षाला 40% पगार वाढवून असेल तर नाम सोडावं. कोण सोडा? कोण सोडा? कशाचा? नोकरीचा काय पेपर लाईन स्विच मारलं तो स्विच मारलं तीच नाही गव्हर्नमेंटला पण नसेल मला ते बंदी वगैरे बघून ह्याची होणार ना तर कोणाचे त्याची एका आठवड्यात होती महिन्यात बरोबर सोडून द्यायला नाही त्यांनीच इन्स्टॉल केली ते घेऊन त्याच्यावरतीच केली नाही ना हे नवीन इन्स्टॉलेशन जे रेड जर असेल तर याच्यामध्ये असेल त्याच्यावर डायरेक्टच करायला
राइट। सो हम वहां पे क्या करेंगे, कंप्रेस करते हैं। तो कंप्रेस करने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं, टार कमांड, राइट। सो टार से हम क्या होता है, कंप्रेस होता है। तो अभी मैं क्या करूंगा, अभी जो मैं प्लेन कॉपी पेस्ट कमांड रहा था उसी जगह मैं क्या करूंगा, कंप्रेस लूंगा मैं, राइट। तो कंप्रेस लेने के लिए कौन सा कमांड है, टार -c फॉर क्रिएट, राइट। वी मतलब जो भी हमें मतलब कंप्रेस होता है मुझे दिखना चाहिए वर्बोस, और एफ मतलब फाइल के लिए, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा उल्टा है, यहाँ पे आपको पहले डेस्टिनेशन देना है, उसके बाद सोर्स बोलना है टार के अंदर, राइट। सो अभी डेस्टिनेशन मोड कौन सा है, बैकअप के अंदर यहाँ पे कैसे नाम से कंप्रेस होना चाहिए, हाँ ऐसा करते हैं, etc बैकअप करके डॉट टा। यहां पे आपको एक्सटेंशन मैन्युअली देना पड़ेगा, स्पेस देके कौन से फोल्डर का बैकअप लेना है, तो फोल्डर का नाम etc। तो इस तरह से होगा। Destination of source. और यहाँ पे एंटर, उसने ले लिया बैकअप। सो अभी हम देखते हैं du-बैकअप के अंदर etc बैकअप डॉट का, तो उसने कितना गया 34, मतलब यहाँ पे मैंने कितने एमबी सेव किया, उसने 4 एमबी यहाँ पे उसने सेव कर दिया, राइट। अभी इसके अंदर ही, अभी जैसे विंडोज के अंदर कैसा अलग अलग टाइप आते हैं, .rar आता है, .zip आता है, ऐसे ही यहाँ पे अलग अलग टाइप के आप पे आते हैं, राइट। सो अभी इसके बाद दूसरा यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन यहाँ पे आता है z, मतलब गन जिप। तो यहाँ पे tar.gz आपको बोलना है, gz मतलब गन जिप। तो गन जिप के ऑप्शन के लिए हमें कौन सा ऑप्शन यूज करना है, z। और सबसे ज्यादा मतलब रियल टाइम में ये यूज होता है मार्केट, मतलब रियल टाइम पे। और जहां पे भी हम लोग बैकअप लेते हैं वहां पे सब जगह हमने यही प्रॉपर्टी क्यों किया हुआ है, ये मैं आपको पूरा बताने के बाद बताता हूं, होने के बाद। गन जिप, GUN जिप, गन जिप। इसके ऑप्शन कौन सा है, ऐसे ऐसे मैं पे बर्न जिप, और इसका जो एक्सटेंशन रहेगा वो था GZ। लोग ऐसे भी यूज करते हैं, डायरेक्टली GZ रहेगा कि नहीं, डायरेक्टली कार और इसके बाद दूसरा जो ऑप्शन यूज करते हैं वो .tgz, ऐसा भी यूज करते हैं। ये भी आता है, ये भी अपन यहाँ पे डाल दिया तो भी चलेगा, tgz। ये दोनों में से कोई भी ऑप्शन यूज कर सकता है, राइट। और यहाँ पे एंटर। बट यहाँ पे उसने थोड़ा टाइम लिया कंपेयर टू टार की जगह पे, राइट। सो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कितना बैकअप किया उसने, 8.5 MB कर दिया इसने, बहुत ज्यादा कॉम्प्रेस है। बहुत ज्यादा है। ये और 90% लोग यहाँ पे यही ऑप्शन यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा अपना आता है बर्न जी, BURN बर्न जी। इसका जो ऑप्शन रहता है वो J रहता है, और इसका जो फॉर्मेट रहता है .tar.bz2। BZ2 है, यहाँ पे Z की जगह J आ जाएगा। और उसके बाद एक्सटेंशन में यहाँ पे चेंज हो जाएगा, BZ2 ऐसा हो गया।
क्लियर है? और यहाँ पे एंटर। यहाँ पे देखो ये थोड़ा टाइम ले रहा है, तो इसका भी हम देखते हैं इसने कितना लिया। तो मैं अभी हम सारा का सारा एक साथ में देखते हैं। ये नॉर्मल अब ये डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा फॉर्मेट यूज करना। आप बोलते मेरे लिए साइज इंपॉर्टेंट नहीं, मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट, तो अब डायरेक्ट प्लेन डालो या स्टार वाला ले लो। पर आप बोलते मेरे लिए साइज भी इंपॉर्टेंट है, टाइम भी इंपॉर्टेंट है। अभी ये तो अपना 35 में इतना पास हो गया, पर जब अपने जीडी में जब रहेगा तब आपको टाइम लेते हैं कंप्लीट होने के लिए, राइट। आप बोलते मेरे लिए टाइम है, साइज दोनों इंपॉर्टेंट है, तो हम क्या यूज करेंगे? गन यूज करेंगे। आप बोलते मेरे लिए टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है बट साइज स्टोरेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें कौन सा यूज करोगे? 1 GB। और दूसरा एक चीज यहाँ पे है, ये कहीं अपने डेवलपर को सबसे ज्यादा काम आता है। अभी ये कमांड मैंने डाला हो, कमांड ने कितना टाइम लिया, क्या लिया, उसको मुझे पूरा टाइम स्टैम्प चाहिए। तो इसने ये कमांड रन करने में कितना टाइम उसने लिया, तो उसके लिए हम कौन सा यूज कमांड करते हैं? आगे टाइम, और यहाँ पे एंटर करोगे ना तो लास्ट में वो दिखाएगा भाई ये कमांड रन होने में उसने इतना टाइम लिया पूरा। और ऐसा ही यहाँ पे BZ2 करोगे, सॉरी GZ, मैं यहाँ पे V निकाल देता हूँ, नहीं तो देखो इतना फर्क आता है। अभी डिपेंड ऑन यू कि आपको कौन सा वाला यूज करना है, राइट। क्लियर है? फिर ये एक्सट्रैक्ट करने के लिए कैसे? हाँ वो बताता हूँ, राइट। अभी मेरे यहाँ पे बैकअप हो गया। अभी इसके अंदर 2 टाइप के आते हैं। अभी यहाँ पे मैंने जैसे ये डाला तो इसके अंदर आप बोलते ये यहाँ पे उसने कौन सा फोल्डर, मान लीजिए यहाँ पे उसने कौन सा कंप्रेस किया, /etc का पूरा फोल्डर उसने कंप्रेस किया। बट आप बोलते नहीं /etc वाला पूरा फोल्डर मुझे कंप्रेस नहीं किया, उसके अंदर जितने भी फाइल्स के फोल्डर वो मुझे कंप्रेस करना है, तो आप यहाँ क्या कर दोगे? स्टार कर दोगे। क्लियर है? इस तरह से आप करोगे तो उसके अंदर जो फाइल्स एंड फोल्डर उनका वो क्या करेगा? कंप्रेस लेगा। अभी जब मैं एक्सट्रैक्ट करूंगा ना वहां पे सीधा एक्सट्रैक्ट क्या होगा? मेरे etc का फोल्डर एक्सट्रैक्ट होगा, राइट। ओके, सो मुझे अभी एक्सट्रैक्ट करना है, तो मैं जहां पे आपको एक्सट्रैक्ट करना है पहले वहां पे आपको चले जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी यहाँ पे etc में आता हूँ, बैकअप में आया मैं, यहाँ पे मुझे अभी ये तीनों में से कोई भी एक लो गया, पर मैंने 3 सिचुएशन बताया। रियल टाइम आप जब आप करोगे इंप्लीमेंट तब आप तीनों में से एक ही यूज करना है, राइट। ओके, अभी मैं इसको क्या करता हूँ, -x का, x मीन्स एक्सट्रैक्ट के लिए यूज होता है। और आप बोलते एक्सट्रैक्ट जो करता है मुझे दिखना चाहिए तो v यूज करो, और f मतलब फाइल। तो कौन किसको एक्सट्रैक्ट करना है? तो यहाँ पे मैं etc BZ2 को एक्सट्रैक्ट, तो मैं ऐसे करूँगा etc नाम का फोल्डर, राइट। तो इसके अंदर ऐसे बहुत सारे कमांड के अंदर ऑप्शन है, वो ऑप्शन यूज कर सकते हैं आप अपना, और भी काम इसके अंदर कर सकते हैं पूरा। और अभी सपोज मान के चलो अभी आप एक्सट्रैक्ट करके जो भी फाइल आपको ये करना है यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करके मतलब आपको ओरिजिनल लोकेशन में डाल सकते हो पूरा। अभी हम एक काम करते हैं cd/data नाम के फोल्डर में, इतना सारा मेरे पास डेटा है, ठीक है। इसका हम क्या करते हैं, एक बैकअप लेते हैं, -c बैकअप के अंदर
मैं अभी ये लेता हूँ TCL, ठीक है, स्लेस डेट, ये मेरे बैकअप हो गए। अभी मैं क्या करता हूँ CD स्लेस डेटा में जाता हूँ, LS करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ RM-RF स्टार, पूरा मैंने क्या किया, डिलीट कर दिया, राइट। अभी मुझे क्या करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। तो एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, जहां पे जाके आपको एक्सट्रैक्ट करना है पहले वहां पे चले जाना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, डेटा में चला जाता हूँ और यहाँ पे tar-xvf और स्लेस बैकअप के अंदर डेटा डॉट, तो अभी डेटा नाम फोल्डर आ जाएगा, राइट। अभी इसके अंदर मेरा सारा डेटा पड़ा हुआ है, तो यहां से आप वापस वहां पे डाल सकते हो पूरा पूरा, राइट। बट आप बोलते नहीं, उसके अंदर का जो बैकअप था मुझे वो लेना था। अभी मैं दूसरा एग्जांपल दिखाता हूं, मैं यही निकाल देता हूँ, RM-RF, ठीक है। सो अभी अरे यार स्लेस के अंदर आ जाओ, क्योंकि वो डेटा नाम की डिलीट कहां पे, स्लेस के अंदर। तो यहां पे आके मैं क्या करूंगा, ये कमांड मारूंगा, राइट। तो यहाँ पे उसने बताया ये फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अभी CD स्लेस में डेटा में आऊंगा, अभी LS करूंगा तो मेरे यहाँ पे प्रॉपर है। सो मैं तो कैसे आपको रिस्टोर करना है, कैसे आपको बैकअप करना, अभी डिपेंड ऑन यू। अभी हमने यहाँ पे स्लेस डेटा का लिया, अभी हमने आप बोलते हो स्लेस डेटा का नहीं, स्लेस डेटा के अंदर जो पड़ा उसका मुझे बैकअप लेना, तो पीछे आप क्या करते हो, स्टार डालते हुए। तो अभी मैं कहता हूँ अगेन एक बार इसका बैकअप लेते हैं, बट इसके अंदर सिचुएशन थोड़ा हम चेंज रखते हैं, यहाँ पे स्टार लेते हैं, मैं डॉट TJD रहता, ठीक है, और मैं एंटर किया, ओके। सो ये मेरा पूरा बैकअप हो गया। अभी मैं यहाँ पे RM-RF करके सारा रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। सो अभी मैं क्या करूँ, CD स्लेस डेटा के अंदर आ जाऊंगा, राइट। अभी यहाँ पे देखते हैं कुछ भी नहीं। अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक्सट्रैक्ट करता हूँ, tar-xvf स्लेस etc के अंदर डेटा स्लेस बैकअप के अंदर, अभी आप LS करोगे, स्टार रहेगा, स्टार नहीं एक्सट्रैक्ट करते हैं, नहीं इंस्टाग्राम में स्टार की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे 1 कर देता हूँ, ठीक है। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे डॉट लेना है, स्टार में वो पूरा पाथ के हिसाब से पूरा पाथ का ले लेता है, पीछे देते हैं। तो डॉट लिया मतलब मैंने करंट लोकेशन बता दी, राइट। अभी हम क्या करते हैं, इसको रिमूव मार देते हैं, RM-RF पहले हम देख लेते हैं डेटा यहाँ पे है, ठीक है। इसको हम क्या करते हैं, निकाल देते हैं। अभी कुछ भी नहीं है यहाँ पे, अभी हम क्या करते हैं, स्टॉप मारते हैं, आगे अभी मैंने वी यूज नहीं किया, इसलिए वो दिखाया नहीं, वर्बोस नहीं। हाँ यही लिनक्स में मोस्ट प्रॉब्लम यही है इसमें। हाँ तो आपको एक्सट्रैक्ट करने के लिए ऑप्शन यही है, बंजीप, वो बाद में एक्सटेंशन कोई नहीं भी रहने दो, कोई भी फाइल नहीं हाँ हाँ कभी कभी होता है कुछ फाइल्स में लाइक वो बंजीप रहा है बंजीप रहा तो वो XVZF लेना पड़ता है, ZX भी होते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम कंपलसरी डाल नहीं रहे, यहाँ पे सिर्फ हम XVF ही डाल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक वो एक्सटेंशन यहाँ पे डिटेक्ट कर लेता है और यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेता है। बाकी दूसरा तो मैं जनरली जितने भी है
अभी तक मैंने यही कमांड यूज किया है एक्सट्रैक्ट करने में। OneZip का भी आपको यस, OneZip में भी ऐसे किया, क्योंकि हमने यहाँ पे एक जगह हमने अपना जो मैंने बोला बैकअप ले रहे थे, वहाँ पे हमको एक जगह पे रिस्टोर करना था, तो उसके अंदर हमने यही कमांड यूज किया था एक्सट्रैक्ट करने के टाइम पे। ऐसा कुछ होता है क्या जब कॉम्प्रेस करके हम लोग को ऐसा कुछ लिमिटेशन लगा सकते हैं कि वही ऑप्शन से वो एक्सट्रैक्ट करना हो, ऐसा कुछ रहता है? नहीं, ये पासवर्ड वाला परमिशन आप डाल सकते हो, बाकी एक्सटेंशन में ऐसा कुछ आप मतलब ये अगर मेरा एक्सटेंशन अगर BZ होगा तो मेरे को वो OneZip वाला ऑप्शन यूज करना ही करना है, मेरे नॉर्मल ऑप्शन से नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं रहता है, वो भी हो सकता है कि वो तो मेरे प्रॉपर डाउनलोडिंग नहीं हुआ है या कुछ गलत हुआ है, ऐसा रहता है ना, वो मेरे पास मेरा आज तक मतलब 25 से 30 जैसा कैसा हो चुके हैं, ऐसा हुआ है कि जहाँ पे प्रॉपर डाउनलोडिंग नहीं होता है ना, वो एक्सट्रैक्ट करने में एरर दे देता है। प्रॉपर एक्सट्रैक्ट के टाइम पे वो बताया था, कंप्रेस करता है तब वो नहीं बताएगा। नहीं, कंप्रेस हमने किया तो प्रॉपर रहेगा, वो कंप्रेस करप्ट हो गया है या प्रॉपर डाउनलोडिंग नहीं हुआ है, यहाँ पे आजा एक प्रॉब्लम ये भी आता है, हमने ऑप्शन यहाँ पे जे यूज किया और एक्सटेंशन हमने ये दिया तो भी नहीं होता है, तो भी प्रॉब्लम होता है, वो भी आता है। आपने बोला जे यूज किया तो आपको 1 GB ही यूज करना है, उसकी जब आपने ये एक्सटेंशन यूज कर दिया डॉट टाल कर दिया ना, तो आपका करप्टेड ये कंप्रेस होगा, कंप्रेस होगा लेकिन वो एरर नहीं देगा, एरर नहीं देता है कंप्रेस। यहाँ पे देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐसा होगा पूरा राइट। तो हमने BZ2 यूज किया, अभी मैं क्या करता हूँ उसको एक्सट्रैक्ट करता हूँ, BZ2 हो गया। नहीं ये 6 में तो मैंने 7 में ट्राई नहीं, 6 में तो नहीं होता था उसी और में। जेड बना अपना 1 GB के लिए, सॉरी गन जिप के लिए, गन जिप, जे जो है वो 1 GB के लिए। इसे कंपैटिबल बनाने देन ये नहीं होता है कि मैंने वो खुद ट्राई मारा हुआ है, रॉन्ग एक्सटेंशन से मैंने यहाँ पे रॉन्ग ऑप्शन यूज किया और एक्सटेंशन भी मैंने रॉन्ग यूज किया, तो और उसके बाद मैंने एक्सट्रा करा तो नहीं होता था उसका। ये 7 में मेरा पहला ट्राई है, 7 में वाला अपग्रेड उसने किया है, उसमें भी कुछ उसने डाला रहेगा, और क्योंकि 7 में मैंने पहली बार ये ट्राई किया, 6 में ऐसे सेम आपका क्वेश्चन ऐसा आया था, या मैंने एक्सटेंशन गलत डाल दिया, ऑप्शन गलत यूज कर दिया तो क्या होता है, तो उस टाइम में मैंने हर एक पेज में वो दिखाया ऑप्शन, और उसके अंदर वहां पे एरर ही देता था, एक्सटेंशन करके ऐसा और कॉलन डबल कर ऐसा करके आता है कुछ पूरा। राइट, क्लियर है। और जिप वाला जो रहता है उसको एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए जो आपके पास सॉफ्टवेयर है उसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली डेस्कटॉप लेवल के ओएस में रहता है, बट जो सर्वर लेवल के ओएस में नहीं है तो आप क्या कर दोगे, अनजिप नाम का सॉफ्टवेयर है वो आपको डालना पड़ेगा, तो उसके बाद हमें अनजिप करके हमें ये कमांड आता है पूरा। ये कमांड से आपको जिप वाली सीधी फाइल का पाथ दे दिया, वो एक्सट्रैक्ट कर लेगा पूरा, इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। 7Z भी डालना पड़ता है, 7Z रहेगा तो भी 7Z डालना पड़ता है। हाँ, उसके लिए अलग रहता है क्योंकि वो 7Z ही पूरा अलग फॉर्मेट है, वो जिप रिलेटेड नहीं है, इसलिए आपको 7Z वाला ही डालना पड़ेगा। यस करेक्ट, वो पूरा सॉफ्टवेयर है, अपने रार रहेगा तो रार के लिए अनरार करके सॉफ्टवेयर आता है, वो डालना पड़ता है। ये मैंने जब ये रेलवे में जब मैं प्रोजेक्ट में काम कर रहा था ना, उसके अंदर मैंने ये चीज सीखे थे, क्योंकि वो लोग विंडोज में काम करते थे, वो कंप्रेस करके मुझे जिप में देते थे, और दूसरा अपना वेंडर जो था वो रार में देता था, और 7G वाला मेरे दूसरे कस्टमर के वहां पे ऐसा हुआ था, उसके अंदर पहले मैं ट्राई में वो साला एक्सटेंड नहीं हो रहा है क्या है ये, उसके बाद गूगल वहां पे गए, उसके अंदर भाई जो बोला ये पता है क्या होता है, तो उसमें पे देखा तब मैंने वो ऑप्शन देखा 7G वहां पे डालना पड़ता है। राइट, क्लियर है। सो ये हो गया अपना लोकल बैकअप। अभी ये बैकअप मुझे क्या करना है, रिमोटली लेना है राइट। सो अभी मैं क्या करता हूँ, एक दूसरा सर्वर ले लेते हैं, SSH
22.25.0.10 रन पड़ेगा क्या? राइट, तो यहाँ पे हम दो कमांड्स यूज करते हैं रिमोट बैकअप के लिए। एक अपना यहाँ पे रहता है एससीपी कमांड, दूसरा यहाँ पे रहता है आरसिंग। ये दो कमांड हम यहाँ पे मोस्टली और सबसे ज्यादा यूज करते हैं तो हम आरसिंग करते हैं। आरसिंग के अंदर आपको बहुत सारे फैसिलिटी एंड फीचर्स मिलते हैं और जितने भी लिनक्स के अंदर बैकअप टूल्स आते हैं लोग यूज करते हैं उसके अंदर बैकअप में यही टूल यूज करते हैं लोग। तो इसके अंदर आपको मोस्ट और सारे के सारे फीचर्स मिल जाते हैं। जितना एससीपी में नहीं मिलता इतना सारा इसमें मिलता है। एससीपी मतलब सिक्योर कॉपी, आरसिंग मतलब रिमोट सिंक्रोनाइजेशन। और मोस्ट ऑफ जितनी भी बैकअप कंपनी है, बैकअप टूल्स जो उन्होंने बनाए, एप्लीकेशन बनाए, सॉफ्टवेयर बनाए, उसके अंदर बैकएंड में उसने आरसिंग यूज किया है। और बैकअप के लिए लिनक्स के अंदर आपको टूल यूज करना है जो ओपन सोर्स से फ्रीली है। एक तो अपना आता है बकुला, दूसरा यहाँ पे अपना है बैकअप पीसी, तीसरा यहाँ पे आ रहा है UR बैकअप। ये तीनों टूल्स ऑसम है, बैकअप पीसी एंड UR बैकअप। ये तीनों के तीनों सॉफ्टवेयर जो है मैंने यूज किए हुए कंपनी के अंदर। यस, तीनों के तीनों ऑसम है। सबसे ज्यादा ग्राफिकल है, ब्राउजर बेस्ड है। सबसे ज्यादा मोर फीचर वाला जो है वो बकुला है। बैकअप पीसी उससे थोड़ा कम है एंड UR बैकअप उससे वो थोड़ा। UR बैकअप में सिर्फ आपको फुल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप मिलता है, डिफरेंस नहीं मिलता है। बट ये बकुला में और बैकअप पीसी के अंदर सारे फीचर मिलते हैं और तीनों के तीनों कंपेटिबल है मल्टीपल ओएस से। विंडोज, लिनक्स, मैक, लिनक्स सब में सपोर्ट करते हैं। और इजी टू सिंपल आपको चाहिए तो UR बैकअप एकदम इजी टू यूज है एंड इंस्टॉलेशन में भी इतनी मगजमारी नहीं है। और ये दोनों में इंस्टॉलेशन में थोड़ी ज्यादा मगजमारी है पूरी, ठीक है। तो ये आप अपनी कंपनी के अंदर या कहीं भी डेवलपमेंट कर सकते हो बैकअप के लिए। हाँ हाँ, ऑफिशियल तीनों का ओपन सोर्स है। हाँ, ग्राफिकल नहीं है, ब्राउजर बेस्ड इसका मिलता है। ब्राउजर में उसका पोर्टल एक्सेस होता है, उसके अंदर बाद में हम क्या करते हैं, ये दोनों एजेंट वाले हैं, ये एजेंट लेस है। नहीं, इसके अंदर भी विंडोज के अंदर और लिनक्स के अंदर तीनों एजेंट वाले। एजेंट लेस कोई नहीं है, मतलब क्लाइंट से आपको उसका एजेंट डालना पड़ता है। विंडोज के लिए भी विंडोज तीनों, विंडोज के लिए विंडोज लिनक्स दोनों सपोर्ट करते हैं। हाँ, राइट, क्लियर है? ओके, सो अभी हम देखते हैं अपना ये सर्वर को अभी मैं एक्सेस करता हूं। remote secure and secure copy. ये सर्वर ओपन होने में टाइम लग जाता है। ये आपकी मशीन का आईपी एक काम करता हूँ, मेरा लोकल मशीन का ले लेता हूँ। लोकल मशीन का आईपी एड्रेस 20 है, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक डायरेक्टरी बनाता हूँ मेरे लोकल सर्वर के अंदर, mkdir रिमोट बैकअप, ठीक है। ये डायरेक्टरी में बनाता हूँ। अभी मेरे ये डायरेक्टरी के अंदर क्या आना चाहिए, सारे सिस्टम के बैकअप आने चाहिए।
सो अभी बैकअप सर्वर मैंने किसका बनाया है? ये तो ठीक है, जस्ट एग्जांपल। ये बैकअप सर्वर मैंने किसके लिए बनाया है? सॉरी, ये जो मेरे लैपटॉप में कौन सा है? रिमोट बैकअप है। और इसका हम क्या कहते हैं? बैकअप लेते हैं। कौन सा वाला? जो मेरा 11 नंबर का आईपी एड्रेस है, जो ये, राइट। सो अभी यहाँ पे मैंने जो कंप्रेस किया था, अभी उसको मुझे क्या करना है? तो मोस्ट प्रोबेबली रियल टाइम पे लोग यहाँ पे डायरेक्टली फोल्डर कंप्रेस वहां पे नहीं डालते हैं, पहले यहाँ पे लोकल मशीन में कंप्रेस करते हैं और वो कंप्रेस करने के बाद वो नेटवर्क में क्या करते हैं? ट्रांसफर करते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपने देखा है भाई 35 MB का तो जो था वो मेरा 8 MB, मतलब कितना कंप्रेस हो गया। तो मेरा नेटवर्क का जो ट्रांसफर जो रेट रहेगा वो जो भी मेरा फास्ट हो जाएगा, राइट। तो हमने यहाँ पे कंप्रेस किया। अभी इसको मुझे कंप्रेस क्या करना है? मेरे रिमोट बैकअप में, रिमोट सर्वर के अंदर उसको ट्रांसफर करना है, सेंड करना है, राइट। तो अब क्या करो? यहाँ पे एससीबी कमांड हम देखते हैं किसको ट्रांसफर करना है। तो मेरे बैकअप के अंदर etc backup.tar.gz ऐसा लेता हूँ, राइट। उसके बाद रिमोट मशीन का आईपी एड्रेस, और सॉरी ये यूजर नेम, राइट। तो रिमोट यूजर जो है वो विजय @172.25.0.20 ये मेरा रिमोट सर्वर का आईपी एड्रेस, मतलब मेरे लैपटॉप, राइट। और यहाँ पे एंटर, सॉरी कॉलन। उसके बाद आपको कहां पे पेस्ट करना है वो लोग, तो अपने यहाँ पे कहां पे पेस्ट करना है मुझे? स्लैश रिमोट बैकअप में अंदर। तो यहाँ पे मैं क्या दूंगा? स्लैश रिमोट बैकअप, क्लियर है। और यहाँ पे एंटर। तो यहाँ पे उसके बाद वो पासवर्ड पूछेगा, जो भी आपका पासवर्ड है वो पासवर्ड डाल, परमिशन डी है। क्योंकि मैंने डायरेक्टरी बनाई थी किसके लिए? कौन से यूजर थे? रूट से। और जो मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ वो विजय नाम का यूजर कर रहा हूँ, इसके लिए अभी उसने एरर दिया। हो गया 8.4 MB। अभी मैं एलएस करके देखूंगा कहां पे आ गया। ऐसे सेम अब सिंटेक्स सेम है। अभी यहाँ पे मैं दूसरी कोई फाइल ले लेता हूँ। आर्सिंग से करते हैं, बट आर्सिंग के अंदर जो ऑप्शंस जो है वो बहुत ज्यादा है। अरे यार ये क्या हो रहा है? आ गए, राइट। सो अभी आप आर्सिंग के अंदर अब जाओगे, फास्ट, वर्सटाइल, रिमोट एंड लोकल, ये दोनों के लिए आप कॉपी कर सकते हो, मतलब फाइल कॉपिंग टूल्स। आप लोकल भी आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग अभी सपोज मान के चलो दो डिरेक्टरी मुझे कंपेरिजन करना है, मेरे एक ओरिजिनल डिरेक्टरी है, मेरे दूसरी डिरेक्टरी, दोनों के बीच में जो नई फाइल आई है मेरी ओरिजिनल, वो मुझे फाइल यहाँ पे डालनी है लोकली। मतलब आप सीपी कमांड मारोगे तो क्या करेगा? सारी फाइलें मतलब ओवरराइट करेगा। बट यहाँ पे आपको क्या चाहिए? डिफरेंशियल चाहिए। तब अपने आर्सिंग कमांड से यूज करके आप लोकली भी डिफरेंशियल फाइल से यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो इसके अंदर, राइट। तो ये कमांड अपने जैसा कहता है टोरेंट के अंदर हम अपने पोस्ट करते हैं, यहाँ पे नेटवर्क कनेक्शन ब्रेक। अभी सपोज मान के चलो आपका यहाँ पे 35 GB का था रहता, अभी 35 GB में आपको मान के चलो 20 GB ट्रांसफर हो गया और उसके बाद डिस्कनेक्ट हो गया या इंटरनेट डाउन हो गया या व्हाटएवर जो भी हो, राइट। अभी आपको 20 GB हुआ तो फिर से करना पड़ेगा। बट आर्सिंग के अंदर वो ऑप्शन रहता है जहां से स्टॉप हुआ वहां पे जो डिफरेंस है जो बाकी है वो स्टार्ट कर पूरा। इसलिए मैंने बोला कि आर्सिंग कमांड सबसे ज्यादा मार्केट में यूज होता है और ये सारी एप्लीकेशन आप बैकएंड में ऐसे ही यूज करते हैं। आर्सिंग के अंदर इतना सारा ऑप्शंस पड़े हो, आप देखोगे यहाँ पे देखो पता चलेगा। और हमने जो बैकअप लिया वहां पे भी हमने जो स्क्रिप्टिंग बनाई है, जो प्रोग्राम बनाया उसके अंदर भी हमने आर्सिंग कमांड ही यूज किया है। यहाँ पे देखो आर्सिंग कमांड दिखाता है पूरा, ये सारे यूसेज बताया। उसके ऊपर हमने उसने बताया कि सीनरी बताया, उसके बाद उसका कमांड बताया। यहाँ पे सीनरी बताया, उसके बाद उसने ये कमांड बताया। ऐसे कुछ उसने एग्जाम्पल यहाँ पे देके रखे हुए पूरा सब इंक्रीमेंटल डिफरेंशियल यहाँ पे इसके अंदर है। हाँ, इसमें प्रोग्रेस बार भी आता है कितना पे उसने ये किया वगैरह। उसके बाद इसकी इन्फॉर्मेशन भी मतलब चाहिए तो भी मिलती है, बहुत कुछ इसके एक्सक्लूड भी कर सकते हैं भाई। यहाँ पे ये सारा बैकअप होना चाहिए पर ये नहीं होना चाहिए, तो एक्सक्लूड ऑप्शन भी इसके अंदर आता है।
और उससे बहुत न बड़ा हुआ है, ये इतना बड़ा कमांड है ना, बहुत बड़ा कमांड है, इसलिए पूरा ऐसा एप्लीकेशन बनी है इसकी बैकएंड में, इतने सारे इसके अंदर ऑप्शन है पूरे, राइट। इनबिल्ट रहता है, हाँ इनबिल्ट रहते हैं, बाय डिफॉल्ट आ जाइए सिस्टम के अंदर, बस बहुत मस्त बनाएगा मैनेजर, इतना मतलब इसके अंदर आर्काइव भी कर सकते हैं, मतलब कंप्रेशन जो रहता है ना वो भी इसके अंदर आता है। तो आपका डेटा यहाँ पे क्या करेगा, सेंड करेगा नेटवर्क में, पहले कंप्रेस करेगा उसके बाद वो सेंड करेगा, तो वो और भी साइज कम कर देगा, ठीक है। एंड हमने जहाँ पे ये रिलेटिव, उसके बाद इंक्रीमेंटल का भी रिकर्सिव लिया, यहाँ पे है रिकर्सिव पूरा, तो बहुत सारे इसके अंदर ऑप्शन है। रिमोटली डायरेक्टली हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं भाई वहाँ पे, नहीं वहां पे आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं ना, वहां पे यहाँ से वहाँ पे नहीं ऐसा नहीं कर सकते, आपको पहले कंप्रेस फाइल यहाँ पे लेनी पड़ेगी, तभी जाके आप कर सकते हो। यहाँ जनरली ऐसा नहीं करते, लोग क्या करते हैं, ऐसा रिमोटली हम कभी ट्रांसफर नहीं करते हैं, वो लोकली कमांड यूज करते हैं आरसी निकाला, बट यहाँ पे क्या कहते हैं फोल्डर एनएफएस से शेयर कर देते हैं और यहाँ पे माउंट करा देते हैं, नहीं और सीधा कंप्रेशन क्या करते हैं यहाँ पे डालते हैं, तो सीधा कंप्रेस में यहाँ पे डालूंगा तो बैकअप मैं डायरेक्टली यहाँ पे किया ना, तो डेटा बैकअप मैंने यहाँ करना है। जब एनएफएस सर्वर पड़ेंगे तो एनएफएस सर्वर भी लोग यहाँ पे बैकअप के लिए ज्यादा यूज करते हैं लिनक्स के अंदर, तो यहाँ पे क्या करेंगे बैकअप सर्वर के अंदर मैं मेरा बैकअप नाम को डिलीट बना को शेयर कर दूंगा और यहाँ पे मैं माउंट कर दूंगा बैकअप नाम डिलीट कर, जब मैं यहाँ पे ये आरसिंग वाला कमांड मारूंगा, कंप्रेस वाला कमांड मारूंगा तो सीधा वो यहाँ पे आएगा, बाद में एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं यहाँ से सीधा एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ। और ऐसे ही करते हैं जितने भी अभी हमने किए वहां पे ऐसे ही किया, लोकल बैकअप हमने कहीं पे भी नहीं किया अभी तक। इतने सारे यहाँ पे ये कमांड एक्शन, इसके बाद मैं